बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी साइंस टीचर। पहले की तरह आज हम फिर आपके सामने पेश हैं उर्दू की सहीह तलफ़्फ़ुज़ के लिए। तो चलिए आज हम लेकर के आए हैं कि उर्दू में बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जो ख़ा से शुरू होते हैं और उनके बाद वाव होता है, वाव के बाद अलिफ होता है। लोग समझ नहीं पाते कि इनको पढ़ा क्या जाए। कोई ख्वानी पढ़ता है, कोई खानी पढ़ता है, कोई ख्वाब कहता है, कोई ख्वाब कहता है। बहरहाल कोई वाव मिला के पढ़ता है और कोई वाव को साइलेंट करके यानी वाव के बाद अलिफ मिला करके पढ़ता है। बहरहाल हमने बड़ी मशक्क़त की, डिक्शनरी से हमने ऐसे अल्फाज को तलाश किया जो खा वाव से शुरू होते हैं और उनके बाद अलिफ होता है या अलिफ नहीं भी होता है, खा वाव से शुरू होते हैं। तो हम एक नतीजे पर पहुँचे जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये भले 10 मिनट का वीडियो बने, लेकिन ये एक हफ्ते की मेहनत है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। अगर आप इसको गौर से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, कई बार सुनेंगे, पूरा वीडियो सुनेंगे, तो आपको ये 10 मिनट या 1 घंटा आपका लगेगा, मगर आपको एक हफ्ते की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम जो मेहनत करके आए हैं उसका सिला आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। हम ये जानते हैं कि न्यूज़ में व्यूज बहुत आते हैं, पढ़ाई वाली वीडियो में व्यूज कम आते हैं, और अगर हम दीन की बात करें तो उसमें बहुत ही कम व्यूज आते हैं। फिर भी हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हमारे व्यूज बढ़ जाएं। हम वीडियो न्यूज़ का भी बना सकते हैं, उसमें व्यूज आ जाएंगे, उसमें वॉच और बढ़ जाएगा, हमारा चैनल भी जो है मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन हमारा मकसद इससे पैसा कमाना नहीं है। कभी आप लोग मेहनत कर जाएं, इसको खूब चला लें, देख लें, मोनेटाइज हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है। हम दीन का भी वीडियो बनाएंगे, चाहे उसमें 1 व्यू जाए, ये एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे, चाहे उसमें 10-25 व्यू जाए, लेकिन जो भी आएंगे उनको तालीमी फ़ायदा मिलेगा। ये सोच करके कि आपकी तालीम सही हो जाए, आपकी उर्दू सही हो जाए। आप अगर विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो आपको साइंस समझ में आ जाए, आपकी बुनियाद मजबूत हो जाए। आज नहीं तो कल आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिल जाएगा। आगे चल करके आप कभी हमको याद करेंगे कि हमने मास्टर अब्दुल्ला साहब का वीडियो देखा था, उसमें ये बात हमको मिली थी। हमारा यूट्यूब चैनल है, बना है, कभी भी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो बना करके डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और आप अपना मशवरा दीजिए। ऐसे कोई मामलात आते हैं जो बातें समझ में नहीं आती है, तो आप लिखिए मास्टर साहब ये मामला हमको समझ में नहीं आता है, इसकी तहकीक करके आप बताइए। हम उस पर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हम समझा दें, आपको मुतमईन कर दें। तो हमारे सामने बहुत से अल्फाज थे जिनको ये समझ में नहीं आता था कि ये ख्वानी पढ़ा जाए कि खानी पढ़ा जाए, ख्वाब पढ़ा जाए कि ख्वाब पढ़ा जाए। बहरहाल हमने इसमें मेहनत की और जितने भी डिक्शनरी में लुगत में अल्फाज थे उनको हमने एक जगह जमा किया, फिर एक तरतीब बनाई। तरतीब बनाने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुँचे कि चूँकि उर्दू में अरबी के भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, फ़ारसी के भी इस्तेमाल होते हैं, हिंदी के भी इस्तेमाल होते हैं, संस्कृत के भी इस्तेमाल होते हैं और अंग्रेज़ी के भी इस्तेमाल होते हैं।
बहुत सारी ज़बानों के अल्फाज इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो हमें दो तरह के अल्फाज मिले जो खा वाव अलिफ से शुरू होते हैं। बहुत सारे अल्फाज ये हैं, फिर बहुत सारे अल्फाज ये जिनमें खा वाव है अलिफ नहीं है, फिर इसमें है ये खा वाव अलिफ भी है इसमें। तो ये हमने इनको अलग अलग किया तो हमें ये समझ में आया कि जो अल्फाज फारसी ज़बान के, जो अल्फाज फारसी ज़बान के हैं उनमें ये जो वाव होता है ये वाव नहीं पढ़ा जाता, यानी ये साइलेंट रहेगा, इसकी आवाज़ नहीं निकलेगी। इसे ख्वानी लिखा तो ख्वानी है लेकिन खानी पढ़ा जाएगा, ख्वाब लिखा जाएगा मगर ख्वाब पढ़ा जाएगा, ख्वाजगान लिखा जाएगा मगर खाजगान पढ़ा जाएगा, ये ख्वार लिखा जाएगा मगर खार पढ़ा जाएगा, ख्वारी लिखा जाएगा मगर खाली पढ़ा जाएगा, ख्वास्त लिखा जाएगा मगर खास्त पढ़ा जाएगा, ख्वान लिखा जाएगा मगर खान पढ़ा जाएगा, ख्वानगी लिखा जाएगा मगर खानगी पढ़ा जाएगा, ख्वांदा लिखा जाएगा मगर खांदा पढ़ा जाएगा, ख्वाह लिखा जाएगा मगर खाह पढ़ा जाएगा, ख्वाहा लिखा जाएगा मगर खाहा पढ़ा जाएगा, ख्वाहर लिखा जाएगा मगर ख्वाहर लिखा जाएगा खाहर पढ़ा जाएगा, ख्वाहिश लिखी जाएगी लेकिन ख्वाहिश पढ़ी जाएगी, ख्वाहिशात लिखा जाएगा और ख्वाहिशात पढ़ा जाएगा। अब आगे जो अल्फाज आते हैं उनमें अलिफ नहीं है, देखो हैं ये भी फारसी के, तो इनका भी वाव नहीं पढ़ा जाएगा। खोद लिखा जाएगा खुद पढ़ा जाएगा, खोर लिखा जाएगा खुद पढ़ा जाएगा, खोरदनी लिखा जाएगा खुरदनी पढ़ा जाएगा, खोरदा लिखा जाएगा खुर्दा पढ़ा जाएगा, खोरिश खोरिश लिखा जाएगा खोरिश पढ़ा जाएगा, खोरशीद लिखा जाएगा खुरशीद पढ़ा जाएगा, खोरिंदा लिखा जाएगा खुरिंदा पढ़ा जाएगा, खोश लिखेंगे खुश पढ़ेंगे, खुशामद लिखेंगे खुशामद पढ़ेंगे, खुशी लिखते हैं खुशी पढ़ते हैं, खवेश लिखते हैं खैश पढ़ते हैं, खुशनुमा लिखते हैं खुशनुमा पढ़ते हैं, खुशनूदी लिखते हैं और खुशनूदी पढ़ते हैं। तो ये इतना आपको समझ में आ गया। फारसी के जितने भी अल्फाज हैं जो खा वाव और अलिफ से शुरू होते हैं या खा वाव से शुरू होते हैं तो उनमें वाव नहीं पढ़ते, वाव को नहीं पढ़ा जाता है, वाव के अलावा सारे अल्फाज को मिला करके पढ़ते हैं। यही इसका प्रोनाउंसिएशन है, यही इसका तलफ़्ज़ुज़ है। अब आइए आगे बारी आती है अरबी के जो अल्फाज आते हैं। अरबी के ये 5 अल्फाज मिले हैं जिनमें खा के बाद में वाव और अलिफ है, जैसे अखवान, खवातीन, खवारिज, खवास, खवासी, ये 5 ही अल्फाज हमको मिले हैं जिनमें खा के बाद में वाव है अलिफ है। लेकिन इसमें यह कायदा लागू नहीं होता, यानी इसमें वाव हम पढ़ेंगे। उसकी वजह क्या है? पहली बात तो ये अखवान आँख की जमा है, ये सारे ये जमा है, सिंगुलर नहीं है, ये सब प्लूरल नंबर है। ये वाहिद का सीगा इसका, ये आँख की जमा है अखवान, तो ये जमा बनाने की वजह से खा वाव अलिफ आ गया है, इसलिए ये कायदा इसमें लागू नहीं होगा। इसका वाव हजफ नहीं करेंगे बल्कि वाव पढ़ा जाएगा। इसी तरह खातून की जमा है खवातीन और खारजी की जमा है खवारिज, खास की जमा है खवास। तो ये जमा की वजह से जो है खा वाव अलिफ हो गया है, इसलिए यह कायदा इसमें लागू नहीं होता है। अब इसकी भी माने देख लीजिए, अखवान आँख की जमा है जिसका मतलब होता है बिरादरी, खवातीन खातून की जमा है जिसका मतलब होता है औरतें बेगमात, खवारिज खारजी की जमा है, खारजी बोलते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो मुखालफिन हैं उनको खारजी बोलते हैं, खारिज की जमा है खवारिज। खवास खास की जमा है, खास माने बड़े लोग, खवासी खिदमतगारी मुलाजमत, इसको खवासी बोलते हैं। तो ये थे अल्फाज उर्दू के जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। कुछ अल्फाज अरबी के हैं, कुछ अल्फाज फारसी के हैं, ज़्यादा करके फारसी के अल्फाज हैं जिनमें खा वाव अलिफ होता है, तो इन अल्फाज में वाव नहीं पढ़ा जाएगा,
वाव को छोड़ करके बाकी मिला करके हम पढ़ेंगे। और जो अरबी के अल्फाज हैं वो कुल 5 हैं। आप चाहें तो इनको रट सकते हैं कि इनको इसी तरह पढ़ा जाएगा। फारसी वाले में वाव नहीं पढ़ा जाएगा, अरबी वाले में जो वो भी जमा का सीगा है तो उसमें वाव हम पढ़ेंगे। एक लफ्ज हमको मिला है फारसी का, वो है तनख्वाह। अब इसमें अगर हम देखें तो खा वाव अलिफ के पहले भी जो है ता और नून मिला हुआ है, तो इसकी शुरुआत खा वाव अलिफ से नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, इसके पहले ता और नून मिला हुआ है। अगर इसको हम तोड़े तो दो लफ्ज बनेंगे, एक बनेगा तन, दूसरा बनेगा खा। तो तन के माने होता है बदल के, जिस्म के, आदमी के, शख्स के, फर्द के तन। और खा के माने देख लीजिए, ये ख्वा है, अगर इसको खा पढ़ेंगे तो इसके माने चाहे, चाहो। तो इन दोनों वर्ड्स की, दोनों अल्फाज के मीनिंग्स अगर हम जोड़ेंगे तो अगर हम तनख्वाह कहेंगे तो इसका वो मतलब नहीं होता है जो सैलरी का मतलब निकलता है, क्योंकि तनख्वाह के माने सैलरी के होते हैं, जो वेतन मिलता है आपको उसके होते हैं। तो अगर हम ये इसको 2 पार्ट में करेंगे तो इसका वो मतलब नहीं निकलेगा जो सैलरी का मतलब होता है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन तनख्वाह ही है। तनख्वाह पढ़ना इसको गलत होगा, ठीक है। ये इस तरह से ये आज का वीडियो मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको रोक करके देखें, कई मरतबे चला करके देखें और एक डायरी बना लें। हम इसका स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आप उसको स्क्रीनशॉट देख करके एक डायरी बना लीजिए ताकि उर्दू सही बोलना सीख जाएं, सही लफ्ज़ इस्तेमाल करना सीख जाएं। तो इस वीडियो को आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास इसकी खबर पहुंच जाए और आप इसको देख सकें। देखिए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, बच्चों को दिखाइए, पढ़े लिखे लोगों को दिखाइए, जो हमसे गलतियाँ हो रही हैं उसकी हम इस्लाह कर लें। पढ़े लिखे लोगों के दरमियान में जब हम कोई उर्दू के अल्फाज बोलते हैं तो पढ़ा लिखा आदमी समझ जाता है कि हमारी लियाकत, तालीमी लियाकत क्या है, तो हम अपनी तालीमी लियाकत को दुरुस्त करें, सही अल्फाज बोलें। उर्दू को हम ही ने बिगाड़ा है तो हम ही इंशाल्लाह इसको सही कर लें, ये हमारी कोशिश है, आपकी भी कोशिश होनी चाहिए। तो जो बात समझ में ना आई हो उसको कमेंट में जा करके आप टाइप कर सकते हैं कि ये बात हमको समझ में नहीं आई है, या आपके सामने कोई ऐसा किसी चीज़ का पेच फंसता हो कि बात समझ में ना आती हो तो आप उसको कमेंट करके भेज सकते हैं कि मास्टर साहब इस मैटर पर आप ज़रा वीडियो बनाइए, हम उसकी तहकीक करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत हम करेंगे, फ़ायदा इंशाल्लाह आपको हो जाएगा। तो इसको देखते रहें, बच्चों को दिखाएं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं सारे लोग देखें, मुसलमान देखें, क्योंकि ज़्यादा करके मुसलमान ही उर्दू बोलता है, दूसरे भी बोलते हैं, हिंदी भी बगैर उर्दू के नहीं चलती है, मगर उनकी पकड़ नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि अब ये मुसलमानों ही की ज़बान रह गई है। इसलिए मुसलमानों को तो कम से कम सही बोलना चाहिए, बोलते तो सभी, लेकिन अगर वो गलत भी बोलेंगे तो वो कह देंगे भाई हमको पता ही नहीं है, क्योंकि वो हिंदी के पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो अब चाहते हैं हम आपसे इजाज़त, और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, इसी तरह के किसी तालीमी वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, मुलाकात होगी और फिर आपसे मुलाकात होगी। तो दीजिए हमें इजाज़त और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल दिस साइंस टीचर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।